हाँ भाई, आज हमें जानना है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी हमेशा नहीं लिखा जा सकता रूट ए इंटू रूट बी। तो हमें ये पता होगा कि भाई पाइथागोरस थ्योरम तो आप सभी को आती होगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में देखेंगे आप, हम राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे यहाँ पर मैं इस वाले बेस को हम ए बी है और ये सी है, इसे मैं 3 लेता हूँ, इसे मैं 4 लेता हूँ। तो ये साइड निकाली मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है क्या नहीं। तो यहां से अगर हम देखें भाई ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के। अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट में बोलो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा भाई बोलो, स्क्वायर रूट 25। यहां पर आ गया 5, लेकिन हम यहां पर ना निगेटिव नहीं लेते, यहां पर हम पॉजिटिव लेते हैं, मीन्स यहां पर 5 होगा क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। लेकिन जैसे ऐसा क्यों नहीं लेते, जैसे आपको पता है अलजेब्रिकली जब इक्वेशन में हम देखें, इक्वेशन की बात करते हैं, क्योंकि इक्वेशन में हम क्या देखते हैं भाई कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो एक्स की यहां पर कितनी वैल्यू होंगी भाई, 2 वैल्यू होंगी। कि किसका स्क्वायर 4 हो सकता है, तो 2 का स्क्वायर भी 4 हो सकता है और -2 का भी, तो प्लस -2 यहां पर 2 वैल्यू होंगी किसकी, x की। लेकिन अगर हम यहां पर देखें भाई कि x इज इक्वल टू ओनली रूट 4 लिखे, मैं लिखता हूं x इज, लेकिन इस केस में देखो यहां पर कंसेप्ट अगर मैं स्क्वायर रूट लेता कि ac जो होता है वो प्लस माइनस, लेकिन यहां पर हम माइनस इसलिए नहीं लगाते, बोलो क्यों नहीं लगाते, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब यहां पर अगर मैंने बोला भाई रूट 4 लिया तो इस केस में सिर्फ इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा, समझ में आई कि नहीं। अगर मैं लेता हूं कैसे कि माइनस का रूट 4 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं भाई, रूट 4 इंटू बोलो कितना, रूट 4 इंटू -1 लिख सकते हैं। अब इस चीज को आप रूट 4 इंटू रूट में -1, आपको पता है कि भाई इसे आयोटा बोलते हैं। अब और रूट क्योंकि इमेजिनरी नंबर है तो ये क्या हो गया यहां पर, और ये क्या हो गया बोलो 2 आयोटा हो गया, ठीक है ना भाई, 2 आयोटा, ठीक है भाई। अब हम यहां से क्या देखेंगे कि आप अगर हमें ऐसा देखें कि भाई ये इन 2 केस में कि रूट ए बी को हम लिख सकते हैं यहां पर रूट ए इंटू रूट बी, हम इसे लिखने जा रहे हैं कि भाई ये दोनों, तो ये किस किस केस में सही होंगे, ये एक्चुअल में जब दोनों अपोजिट साइन हो, जब पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो, ठीक है ना, या फिर किस में होने चाहिए वो पॉजिटिव पॉजिटिव, तब ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर हम यहां से बोले कि भाई LHS को मैं x मान लेता हूं और x मान लेता हूं बेटा x इज इक्वल टू रूट ए बी, तो मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं अगर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, ए बी हो जाएगा ना। एंड बेटा मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट है ये आपकी, इसी तरीके से हमने क्या माना कि y, इसे RHS को क्या मान लिया हमने, RHS को y मान लिया, y जो है वो किसके बराबर है, रूट ए इंटू रूट बी है। तो हमने दोनों तरफ का स्क्वायर किया तो रूट ए इंटू रूट बी का भी स्क्वायर हो जाएगा क्या नहीं भाई। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए बी के बराबर, ये हमारा हो गया सेकंड। अब हम यहां से देखें एल्जेब्रिकली देखेंगे, अब दोनों बराबर हैं भैया, क्या है वैल्यू के हिसाब से दोनों क्या है बराबर है, तो हम दोनों को बराबर कर देंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कर दिया। अब मैं इसे लेके आऊंगा इधर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है क्या नहीं भाई। अब आपको आइडेंटिटी तो मालूम, फैक्टराइज करेंगे इसे तो x प्लस वाई होगा और x माइनस वाई होगा इज इक्वल टू 0। किन्हीं भी 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 तब होगा जब उनमें से कोई एक 0 हो या दोनों के दोनों 0 हो। तो अगर x प्लस वाई 0 है हमारा तो x माइनस वाई क्या होगा, वो भी 0 होगा, ठीक है ना भाई। तो x प्लस वाई अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहां से, माइनस का y। अगर x माइनस वाई हमारा 0 तो x की वैल्यू क्या आ रही है बोलो, y आ रहा है। इसका मीनिंग हमें यह पता चल गया यहां से कि जो x हो गया वो प्लस माइनस y हो गया, अरे है ना, x इज इक्वल टू क्या हो गया यहां पर प्लस माइनस y हो गया। अब ये बताओ मुझे कि देखो x जो है हमारा कब नेगेटिव हो सकता है, जब ए बी हमारा नेगेटिव हो, मींस ए बी नेगेटिव हो, और ए बी को नेगेटिव होने के लिए मींस x मींस हमारा ये पूरी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए ना। तो ए बी को नेगेटिव, ए बी नेगेटिव कब होगा, जब उनमें से कोई एक नेगेटिव होगा, है ना, उनमें से कोई एक नेगेटिव होगा तभी तो ये बात होगी। या अगर हमारा एक्स पॉजिटिव कब होगा, वाई के बराबर कब होगा, वाई जब पॉजिटिव होगा।
इसका मीनिंग ये है कि जब दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे तब x हमारा पॉजिटिव होगा। अरे समझ में आई क्या? हमें ये पता चल गया कि हमारे जो a और b वैल्यू है, जब ये दोनों अपोजिट साइन में, इट में भी नेगेटिव पॉजिटिव में, तब हम ऐसा लिख सकते हैं, या जब पॉजिटिव पॉजिटिव तब हम ऐसा लिख सकते हैं। लिख क्या नहीं सकते हैं हम इसे? देखो हमने क्या क्या देखा भाई, हमने पाइथागोरस थ्योरम में हम क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि वो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होते। हमने ये देखा इक्वेशन के केस में +-2 ले रहे हैं, जब a की है, क्योंकि वहां पर हमें किसका स्क्वायर 4 है, नेगेटिव का स्क्वायर भी 4 हो सकता है और पॉजिटिव -2 का भी और +2 का भी, इसीलिए हमने वो लिखा। अब हमने देखा जब सिंगल है वो चीज, तो वो हमने 2 लिखा। इसका मीनिंग हमें ये पता चल गया कि ये जब नेगेटिव पॉजिटिव का, मान लिया x² = y है, तो x ±√y लिख सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के केस में भी अगर अलजेब्रिकली देखें वो लिखेंगे, लेकिन हम इसे क्या नहीं लिख सकते हैं बोलो? नेगेटिव इसलिए नहीं लिख सकते हैं, पर डिस्टेंस है वो, इस वजह से हम डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं लिख सकते। लेकिन कंसेप्ट हमारा यही होगा भाई, किसी नंबर का स्क्वायर अगर स्क्वायर है और वो पॉजिटिव है, इसका मतलब नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव। समझ में ही करें? अब हम यहां से बात करेंगे। देखो इस वाली बात को हम कैसा लिख सकते हैं? देखो इसको अगर हमें देखना है कि हमें ये देखना है कि √AB को एक a इंटू रूट बी कब नहीं लिख सकते हैं। देखो इस वाली बात को तो हम सही लिख सकते हैं। इसे अगर मैं ऐसा लिखूं भाई, -a इंटू -b लिखा, उसी के अंदर में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ऐसा तो इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते भाई। बोलो क्या? -a इंटू -b नहीं लिख सकते। मीन्स हमें यह पता चल गया जब दोनों के दोनों नेगेटिव है तब हम ऐसा नहीं लिख सकते। तो ऐसा क्यों होता है? अगर मैंने इसको इसके बराबर करा, चलो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं कि क्या लिखा अगर ये बराबर होता, लेकिन ये करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई ये इसके बराबर नहीं होता है, ऐसा हम इसे नहीं लिख सकते। समझ में कि नहीं? तो हम इसे अगर ऐसा देखें, -a इंटू -b, अब इस वाली बात को आप क्या लिख सकते हो? बोलो a इंटू में -1 लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं? बोलो, ये माइनस का भी है। बोलो क्या लिख सकते हैं? b इंटू में -1। अब इसे लिख सकते हैं √a इंटू में, बोलो -1 को आयोटा लिखते हैं, माइनस का रूट -1 हो गया। और इसे क्या लिख सकते हैं? √b इंटू में, बोलो क्या? रूट में -1। अब इस वाली बात को आप क्या लिख सकते हैं? बोलिए आप, बोलो √a इंटू आयोटा इंटू, बोलो क्या? √b इंटू आयोटा। आयोटा का स्क्वायर और इंटू में √a इंटू √b। तो आप ये देखिए कभी भी कि आयोटा का स्क्वायर की किसकी वैल्यू होती है? -1, और √a इंटू √b को हम √ab भी लिख सकते हैं। अरे समझ में क्या? √a इंटू √b। तो अब आप एक खुद ही देखो भाई कि क्या, देखो यहां पर √ab है, तो √ab कैसे -√a इंटू √b के बराबर हो जाएगा? तो इसी बात को √ab भी लिख सकते हैं। तो ये इसके बराबर होगा क्या? कभी नहीं होगा, नहीं होगा, इसलिए हम उसे नहीं लिख सकते ऐसा। समझ में आई क्या? किस किस को आ गई? पक्का? चलो ठीक है, आज के लिए इतने काफी है।